और इन लोगों का बिहेव देखा, माय गॉड। अमित, अमित तुम्हें याद है तुमने मुझे एक बात बताई थी कि तुम्हारे मम्मी डैडी ब्रिज खेला करते थे और जब भी तुम्हारी मम्मी ब्रिज हार जाती तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था, यहां तक कि वो खाना भी नहीं खाती थी, है ना? फिर अमित, ये तो एक केस है जो वो हार गई है। कुछ दिन तक गुस्सा, अफसोस, ये सब तो होगा ही ना। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। And I promise you, अमित, कि अब मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे तुम्हारी मम्मी या तुम्हारे भाई बहनों का गम बढ़े। I believe, I promise you. और तुम सब भी इस बात का ध्यान रखो। भाभी। समीर। कैसे हो? किस बात का ध्यान रखा जा रहा है बेटी? बस अंकल जी। बेटी मैं मानता हूं कि तुम सबका बहुत ध्यान रखती हो, लेकिन एक बात ऐसी है जिसे तुम भूल रही हो। कैसी बात अंकल? तुम्हारी नई जिम्मेदारी, तुम्हारा ऑफिस। मैं अभी ऑफिस से आ रहा हूं बेटी। मुझे डाउट है कि वहां का कामकाज ठीक ढंग से नहीं चल रहा। वाही और कुछ लोगों के जाने से टीम कमजोर हो गई है। हमें फिर से एक नई टीम खड़ी करनी होगी। तुम कल से ऑफिस जाना शुरू कर दो। मैंने कल ही डिवीजन मैनेजर्स की मीटिंग बुलाई है, वो तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। ठीक है। मुझे माफ कर दो। हम लोग भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कितना बैठा हुआ? 25 पहुंच का। बस बैठा बस। अब तुम नाक रगड़। चल 2 3 4। भाभी इसे करने दो, इसी लायक है। इस घर में रहने के साधन नहीं है भाभी, हम लोग कोई दूसरा नौकर रखेंगे। मुझे माफ कर दो, हम आपको पहचान नहीं पाए, गलती हो गई। एक गलती हुई है बस, दूसरी है तो जो सजा खाने चोर की तो हमें दे देना, पर हमें माफ कर दो। अबे तू सीधा जाता है नहीं? हम कहीं नहीं जाएंगे, रोटी मार्केट को छोड़ के हम कहीं नहीं जाएंगे। आप वैसे कि हमें काम की जरूरत है, कोई हमें काम नहीं देता। हमें माफ कर दो। ठीक है राम, तुम पहले की तरह काम करो, लेकिन एक चीज, ये नौकरी मैं तुम्हें इसलिए नहीं दे रही क्योंकि तुम्हें नौकरी की जरूरत है। ये नौकरी मैं तुम्हें इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मम्मी और बच्चों को तुम्हारी जरूरत है। तुमने कई वर्षों से उनकी सेवा की, आगे भी करो, लेकिन अगर उनकी सेवा में कोई गलती हुई तो कोई गलती नहीं होगी, हम पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। ठीक है, अब जाओ, सक्सेना अंकल आए हैं, उनके लिए कॉफी बना कर जाओ। अभी लाओ। मैम साहब, मिसेज काबरा आई हैं, आपसे पूछना था उनको अंदर आने दें या नहीं? उसने भी मत देना अंदर। आने देना, वो हमारी मम्मी की तरह, उन्हें कभी नहीं। अबे यहाँ नमस्ते। उस आरती के कहने पर वॉचमैन ने तुम्हें अंदर आने दिया करना। अगर तुम मेरी बहन न होती तो आज मैं तुम्हें अंदर ही नहीं आने देती। दीदी, तुम अभी तक काबरा से नाराज हो? का क्या मतलब है अपर्णा? शील नाराज की अब जिंदगी भर रहेगी। काबरा से ऐसी उम्मीद नहीं थी।
आपको क्या लगता है काबरा ये केस हार कर खुश हुआ है? उसका खाना पीना सब बंद है। कहता है अपर्णा, मैंने दीदी के लिए क्या सोचा था और ये मुझसे क्या हो गया? ये लड़की आरती जरूरत से ज्यादा तेज निकली। जरा सोचो कि अगर काबरा को ये केस हारना ही होता तो वो रात भर जागकर इतनी मेहनत क्यों करता? क्यों झूठे सच्चे सबूत इकट्ठे करता, आरती की माँ को ढूंढता? क्यों करता वो ये सब? इसलिए कि उसकी दीदी सुलोचना सहाय ये केस हार जाए, उसकी वकालत बंद हो जाए। नहीं दीदी, मेरा यकीन करो, काबरा की तकदीर में भले ही उसका साथ न दिया, लेकिन उसकी नीयत में खोट नहीं हो सकता। कहना क्या चाहते हैं? केवल इतना कि आप जल्दबाजी से कोई काम ना लें। काबरा की वजह से अगर आपका केस खराब हुआ है तो उसे काबरा ही ठीक करेगा। I promise you that. इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। जो होना था हो चुका है। हम केस हार चुके हैं। कमान से निकल चुका है काबरा, और एक बार कमान से निकला हुआ तीर इसमें वापस नहीं आता। मानता हूं, लेकिन कई बार कमान से निकले हुए तीर का निशाना वो नहीं होता है जो हमें दिखाई देता है। तुम्हारा मतलब क्या है? काबरा का मतलब है कि उसकी तरकश में अभी बहुत सी तीर बाकी है और उसका निशाना बिल्कुल साफ है, आरती सहाय। टाइम तुम मुझे काबरा और अपर्णा की तरह झूठे दिलासे मत दो। मैं भी जानती हूँ और तुम सब भी अच्छी तरह से जानते हो कि सहाय ग्रुप की जिस कुर्सी पर मुझे बैठना चाहिए था वहां आरती सहाय बैठने वाली है। जिस बंगले की मालकिन मैं थी, सिर्फ मैं, आज वो बंगला आरती सहाय के हाथ आ गया है। आप बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन कब तक? आरती सहाय दोनों जगहों पर ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाएगी, ना ही उस घर में और ना ही ऑफिस में। अब हमें ये देखना है कि आरती सहाय को घर से और ऑफिस से जल्द कैसे निकालें। और ये काम सिर्फ काबरा कर सकता है और कोई नहीं। टंडन ठीक कह रहा है, आपको इन्हें एक मौका और देना चाहिए। एक आखिरी मौका दीजिए, और केवल एक मौका। और फिर आप देखेंगे कि जितना आपका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई मैं कितनी जल्दी कर देता हूं और कैसे करता हूं। आरती सहाय उसके वेल विशर्स को मैं जमीन में मिला दूंगा, खत्म कर दूंगा एक एक को चुन चुन कर। बस काबरा, तुम्हें पहले ही बहुत मौके दे चुकी हूं। एक बार काम खेल इसलिए काबरा, आज के बाद तुम जो भी कदम उठाओगे मुझसे पूछ के उठाओगे। फोटोग्राफ आ गए, कैसे हैं? वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा सच बताओ, तुम्हें क्या लगता है मैं बन सकती हूँ ना हीरोइन? बन सकती हूँ ना? क्या क्या कहा? नंबर 1 हीरोइन? तुम कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हो? नहीं पापा, मैं सीरियस हूँ। हाँ नहीं, मुझे तो हीरोइन ही बनना है। हाँ मैं आ रही हूँ फोटोग्राफ देखने। हाँ हाँ बस अभी आ रही हूँ। ओके बाय। किससे बात कर रही थी? आपके फोटोग्राफर से। और किससे? कोई फोटो वोटो खिंचवाई है क्या? फोटो एक नहीं बल्कि मैंने पूरा सेशन करवाया है। मुझे हीरोइन जो बनना है। हीरोइन? अपनी शक्ल देखी कभी आईने में? अपनी हाइट देखी तुमने? संदीप चिल्लाओ मत, और ये हीरोइन बनने का ख्याल अपने मन से निकाल दो। तुम सहाय खानदान की लड़की हो, और सहाय खानदान की कोई भी लड़की फिल्मों में काम नहीं करेगी, समझी तुम? अच्छा ये तुम बता रहे हो? सहाय खानदान का लड़का शराब पी सकता है, जुआ खेल सकता है, रेस लगाता है, लेकिन लड़की फिल्मों में काम नहीं कर सकती। मैं हीरोइन बनूंगी,
और ये मेरा आखिरी फैसला है। भाई साहब, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ। बड़े भाई, so big brother, mind your own business. हाय संदीप। दीपक जैन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? चलो निकलो, निकलो यहाँ से। Behave yourself. दीपक मेरा गेस्ट है। He is my friend. इतने बड़े शहर में तुम्हें और कोई फ्रेंड नहीं मिला? अरे ये फ्रेंड नहीं, फ्रॉड है, एक नंबर का फ्रॉड। इसे अच्छी तरह से जानता हूं मैं। वरना फिरता है करोड़पति और है सड़क छाप। ये सब क्या हो रहा है? उमा, संदीप, आरती। आरती भाभी, प्रणाम। कितना अच्छा हुआ आपके दर्शन हो गए। कितना सुना था मैंने आपके बारे में, अरे अखबारों में भी पढ़ा था। दीपक, कोर्ट केस में तो आपने कमाल ही कर दिया। आप, ये मेरे बॉयफ्रेंड है दीपक जैन और मैं इनसे शादी करने वाली हूँ। ओह, अरे काहे की शादी? उमा, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। गलत या सही, मैं जो कुछ कर रही हूँ आंखें खोल कर कर रही हूँ। तुम अपने कान से का मतलब रखो, समझे? दीपक, चलो हम लोग कमरे में चलते हैं। एक मिनट दीपक बाबू, मैं ये तो नहीं जानती कि उमा गलती कर रही है या नहीं, लेकिन इसके कमरे में अकेले जाकर आप गलती जरूर कर रही हैं। जी, हमारे खानदान में लड़का ना तो शादी से पहले लड़की के घर आता है और ना ही उसके कमरे में अकेले जाता। आरती, लगता है तुमने इस घर को अपनी जागीर समझ लिया, इसलिए मेरे दोस्त की इंसल्ट करी और वो भी मेरे सामने। नहीं उमा, ये घर हमारी जागीर है, हम सबका है। और मैं दीपक बाबू की इंसल्ट नहीं कर रही हूँ, मैं तो सिर्फ उन्हें वो नियम समझा रही हूँ जो अच्छे घर के लड़के लड़कियां निभाते हैं। और मुझे यकीन है कि दीपक बाबू भी तुम्हारी तरह एक अच्छे घर के लड़के होंगे। क्यों दीपक बाबू? आरती, उमा, दीपक बाबू हमारे गेस्ट हैं ना। मैरी, जी भाभी, दीपक बाबू के लिए नाश्ता, चाय नाश्ता का बंदोबस्त कर। जी अच्छा। आप क्या लेंगे दीपक बाबू? चाय नाश्ता तो मैं करके आया, खाना जरूर खाऊं शादी के बाद। नमस्ते दीपक, दीपक, दीपक प्लीज, प्लीज मत जाओ दीपक, प्लीज स्टे बैक। मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। दीपक, दीपक, how dare you insult my friend? उमा, मुझसे Don't touch me. हाथ हो गया तुम्हारा इंटरफेरेंस। मैं ये तो नहीं जानती कि उमा गलती कर रही है या नहीं, लेकिन इसके कमरे में अकेले जाकर आप गलती जरूर कर रही हैं। मैं तो सिर्फ उन्हें वो नियम समझा रही हूँ जो अच्छे घर के लड़के लड़कियां निभाते हैं। और मुझे यकीन है कि दीपक बाबू भी तुम्हारी तरह एक अच्छे घर के लड़के होंगे। दीपक बाबू हमारे गेस्ट हैं ना। दीपक बाबू हमारे गेस्ट हैं ना। दीपक बाबू हमारे गेस्ट हैं ना। हमसे उधार लेकर खुद नकद पी रहे हो दीपक बाबू? जानते हो आज तारीख कितनी है? 16। और बात क्या हुई थी? 15 तारीख की शाम को 7 बजे तक अगर पैसा नहीं मिला तो म्याद खत्म, बात खत्म। सुनो मेरी बात तो सुनो। बोला ना, म्याद खत्म, बात खत्म, और ये सब पार्टी खत्म। अबे मियाद भी खत्म कर देना, बात भी खत्म कर देना और ये पार्टी भी खत्म कर देना, लेकिन मेरी बात तो सुनो। अबे ढीला छोड़ना। सुन रहा हूँ, बोलो। पिछले 7 दिनों से तुम लोग मेरा पीछा कर रहे हो। देखते हो मैं कहाँ आता हूँ, कहाँ जाता हूँ। अरे इतने बड़े घर में एंट्री हुई है मेरी, सहायक पैलेस में। यार थोड़ी सी मोहलत और दे दो बस। पहले इतनी मोहलत दे चुका हूँ, और कितनी चाहिए? 15 दिन की मोहलत और दे दो बस। यार छोकरे भी अपने बस में है।
कुछ ही दिनों में मेरी उस खानदान में शादी हो जाएगी। अरे करोड़पति लोग हैं यार, पैसों को ढेर लगा दूंगा मैं यहाँ पर। चलो इतना रो रहे हो तो 15 दिन और देता हूँ, लेकिन 15 दिन में अगर पैसा नहीं मिला तो ठीक है। और सुनो, बाहर जा ही रहे हो तो अपने आदमी के हाथों 15 दर्जन स्लीपिंग पिल्स भिजवा देना। स्लीपिंग पिल्स? वो क्यों? साहब परिवार का खर्चा वही जो करना। मालकिन आपके लिए खाना लगा दूं? नहीं, बच्चों ने खाना खा लिया? बच्चे तो कोई घर पे है नहीं, सिर्फ उमा मैम साहब हैं। उन्होंने खाना खाया? जिन्हें वो तो अपने कमरे में है। अरे तो कमरे में खाना दे देते। मैं गया था पर उन्होंने दरवाजा बंद कर रखा है। दरवाजा बंद कर रखा? मैं तो कई जगह गया, खोली नहीं, पता नहीं क्या बात है। उमा, उमा, उमा बेटा दरवाजा खोलो। प्लीज मामा, गो अवे, जस्ट लीव मी अलोन। दरवाजा तो खोलो बेटा। उमा, मैंने कहा ना मुझे आपसे नहीं मिलना। ओपन द डोर। ये सब क्या बचपन है उमा? मामा प्लीज लीव मी अलोन, मुझे किसी से बात नहीं करनी। ये हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। मामा अगर दीपक मेरे कमरे में अकेले आए तो आपको कोई ऑब्जेक्शन होगा? नहीं। तो फिर आपकी बहू को ऑब्जेक्शन क्यों है? हुआ क्या है उमा? मामा दीपक आपसे मिलना चाहता था, इसलिए मैं उसे यहाँ लेकर आई थी, लेकिन आपकी बहू ने न जाने उसे क्या क्या कह दिया और वो यहाँ से गुस्से में चले गया। अब मैं उसको फोन करती हूँ ना तो वो रिस्पॉन्स भी नहीं देता। मुझे लगता है वो शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। मामा, you know how much I love him. Mama, I'll die without him. Mama, I'll die without him.